Good morning, students. First of all, you are all welcome in my YouTube channel. And now I am going to start a new topic of vector analysis, which is scalar triple product. After discussion or after successfully completion of the product of two vectors, like dot product of two vectors and cross product of two vectors, we are going to introduce a new topic, and which is basically very important for the JEE aspirants. Okay, this is scalar triple product. एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत लेंदी नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप किसी भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं. और मैंने पहले भी कहा, अभी जस्ट आपको कहा कि ये जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जेई एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे. जैसा कि हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, और जिस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है. अभी तक जो भी हमने देखा वो दो वेक्टर का प्रोडक्ट देखा, ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट. तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. फिर यहाँ एक बात आती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से ही स्पष्ट है कि इस ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फाइनल आपका वैल्यू आएगा वो दैट विल बी द स्केलर, इसलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, तो देखते हैं क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा, या सबसे पहले हमको कंसिडर करना पड़ेगा थ्री वेक्टर्स. सो लेट अस कंसिडर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी. ठीक है, चलो डेफिनेशन देखो. लेट अस कंसिडर थ्री वेक्टर्स. क्या क्या, तो एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, और तीसरा हमने सी वेक्टर कंसिडर कर लिया. अब ये जो ए बी सी है ये क्या करते हैं, एक हम लोग पैरेललोपिड कंसिडर करते हैं, और उसके को टर्मिनस एज को रिप्रेजेंट करेगा कौन, ये तीनों वेक्टर. ठीक है, यहां फिर क्या करेंगे, लेट अस टेक ए पैरेललोपिड ठीक है, whose coterminous edges are represented by OA वेक्टर को हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे, OB वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर से इंडिकेट करेंगे, और OC वेक्टर को हम लोग सी वेक्टर से इंडिकेट करेंगे. ठीक है, देन A क्रॉस B, हमको पता है जब हम दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो कोई वेक्टर मिलता है जो कि उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर मिलता है. लेट A क्रॉस B बी ए वेक्टर which is perpendicular to the plane of A and B. ठीक है, and let phi be an angle between A क्रॉस B and C. ठीक है, मान लेते हैं कि फाई जो है वो A क्रॉस B एंड C के बीच का एंगल है. ठीक है, एक काम और करते हैं, लेट एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, perpendicular to the plane of A and B, then
phi b angle between n cap and c। ठीक है, ये है कहानी। तो देन तब ये जो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करेंगे कि ए बी सी लिखेंगे तीनों वेक्टर, उसके बीच में कॉमा नहीं देना है, ध्यान रहे। कॉमा दीजिएगा तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन आपका गलत हो जाएगा, और उसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। इस तरह से अगर कभी भी कोई तीन वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। और इसका मतलब होता है दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और डॉट सी, ये इसका मतलब होता है। अब जरा सा गौर कीजिए, हम लोग बोर्ड मास पढ़े हुए हैं, तो बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो यहाँ पर पहले ए क्रॉस बी का काम होगा। जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो हम लोगों को एक वेक्टर मिलता है, तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, देन वी मल्टीप्लाइड विथ सी हैविंग डॉट, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसके बाद, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट स्केलर हो जाता है। इसका मतलब ये खुद एक स्केलर प्रोवाइड करेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी, दैट इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन आपको लग रहा है कि इतना लंबा चौड़ा कहानी ये पैरेललोपिड क्यों बनाए हुए हैं, तो ये जो है एक इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। हमने एक्सप्रेस कर दिया ए डॉट बी, ए बी सी का बिग ब्रैकेट ले लिए, तो ये एक्सप्रेस किया किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। उसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, बट इसका वैल्यू क्या हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्केलर है इसका ये एक्चुअली है क्या, उसके लिए हमको ज्योमेट्रिकली ये जो है ये सारा चीज़ कंसिडर किए हैं। तो जब तक मैं आपको फिगर में एक्सप्रेस करके नहीं बताऊं तो आपको वो क्लियर कट समझ में नहीं आएगा कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी ये एक्चुअली है क्या। तो उसके लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एक बार ऊपर वाले टर्म को मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है तीन वेक्टर का प्रोडक्ट। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज कॉल्ड ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके लिए हमने कंसिडर क्या किया कि तीन वेक्टर कंसिडर कर लिया, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी। ठीक है, तीनों वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पैरेललोपिड का कोटर्मिनस एजेस मान लेते हैं। और जब हम इसको कोटर्मिनस एजेस मानते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, वो वेक्टर सी के साथ मान लो कि फाई एंगल बनाए। अगर हम ए क्रॉस बी के अलोंग ही एक यूनिट वेक्टर एन कैप मान लें तो एन कैप भी सी के साथ फाई एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये जो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसको हम ए क्रॉस बी डॉट सी कहते हैं, इसका जो वैल्यू होता है दैट विल प्रोवाइड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड, जो कि आपको फिगर में हम दिखाएंगे। तब तक इसको आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। तो एक पैरेललोपिड बनाते हैं। पैरेललोपिड जो है आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जो कि पैरेललोग्राम की ही तरह हो जाता है। ठीक है, ये फिगर बनाने का तरीका है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ये जो आपको फिगर दिख रहा है यही है आपका पैरेललोपिड। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको O मान लेते हैं, इसको A मानते हैं, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। इस तरह से लिखे हैं क्योंकि OA, OB और OC जो है आपका कोटर्मिनस एज हो जाता है। कोटर्मिनस एज का मतलब होता है एक ही इनिशियल पॉइंट से निकलने वाला साइड या एजेस। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडिकेट किए हैं A वेक्टर से, इसको इंडिकेट किए हैं B वेक्टर से, इसको इंडिकेट किए हैं C वेक्टर से। जब हम A क्रॉस B करते हैं तो हमको एक वेक्टर मिलता है जो कि क्या हो जाता है, A और B के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो A क्रॉस B जो है आपका ये हो जाएगा। इसी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कंसिडर किए हैं n कैप। तो जो A क्रॉस B और C के बीच का एंगल है वही एंगल आपका किसके बीच का है, C और n कैप के बीच का है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको इस फिगर से पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने ये फिगर ट्रेस कर लिया।
अब देखिए कि A क्रॉस B डॉट C जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस फिगर को एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ABC का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B और डॉट C। अब बताइए A क्रॉस B क्या होता है। मैंने पहले भी कहा था कि A क्रॉस B जो है ये जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, तो OA। एक काम करते हैं, इसको हम D मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा OADB। ठीक है, इतना हो गया ये, और डॉट C है। तो एक काम करते हैं, डॉट C का मतलब ये पूरा का पूरा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके अलग यूनिट वेक्टर क्या हो गया, n कैप। तो हम लिख सकते हैं दिस, और ये हो जाएगा n कैप डॉट C वेक्टर। क्लियर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है और इसको n कैप लगा देंगे तब ना ये वेक्टर हो जाएगा। और वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर के साथ वेक्टर का ही डॉट होगा। चलिए आइए, अब यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OADB n कैप डॉट C। n कैप डॉट C मतलब दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो n कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, n कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और C का मैग्नीट्यूड हो गया, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बीच का एंगल कितना था, फाई। तो यहाँ लिखेंगे कॉस फाई, क्योंकि हमको पता है A डॉट B हो जाता है AB कॉस थीटा। ठीक है, फाई है, थीटा नहीं है, सॉरी, फाई माने है। चलिए आइए, अब फिर यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OADB इंटू C वेक्टर के मैग्नीट्यूड को C से इंडिकेट करो, तो दिस इज C कॉस थीटा। अब जरा सा गौर कीजिए, ये एक यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये आपका C कॉस थीटा किधर हो जाएगा, C कॉस थीटा जो है इस पैरेललोग्राम का आपका हाइट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OADB इंटू, और C कॉस थीटा जो है हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे ये इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल हो गया और इसको मान लो M, तो C cos थीटा जो है वो हो जाएगा OM। तो दिस इज OM। ठीक है, और OM जो है इस पैरेललोपिप्ड का हाइट हो गया। तो हमको पता है वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपका एरिया हो गया बेस का, और ये आपका हाइट हो गया। तो एरिया इंटू हाइट जो होगा दैट विल प्रोवाइड द वॉल्यूम। तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड, PIPD। ठीक है, कौन सा पैरेललोपिप्ड, तो ऊपर वाला जो पैरेललोपिप्ड आपको दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं। क्या कंक्लूजन है कि जब भी हम लोग तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो हम लोग को हमेशा एक वॉल्यूम प्रोवाइड होता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि ये स्केलर है। तो वॉल्यूम जो है एक खुद स्केलर क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम किसका होगा, तो जब हम ABC को किसी भी पैरेललोपिप्ड का कोटर्मिनस एज मान लेंगे तो उस पैरेललोपिप्ड का जो भी वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा A क्रॉस B डॉट C, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, मतलब वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका डेफिनेशन भी क्लियर हो गया और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, या फिर ये कह सकते हैं व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है खुद एक स्केलर होता है जो कि क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, वॉल्यूम को। किसके वॉल्यूम को, तो पैरेललोपिप्ड के वॉल्यूम को। कैसे पैरेललोपिप्ड बनेगा, तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर को उस पैरेललोपिप्ड का कोटर्मिनस एज मान लेंगे, और मान करके जब हम एक पैरेललोपिप्ड कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जो भी पैरेललोपिप्ड बनेगा उसी का वॉल्यूम हो जाएगा A क्रॉस B डॉट C। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन एंड द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ओके, आई होप कि ये डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हर डेफिनेशन के बाद, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उसके बाद भी हमने कुछ नोट्स देखे थे, तो यहाँ भी हम लोग कुछ नोट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं ताकि इसके बारे में और सारा जानकारी हमको मिले। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वेक्टर्स, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए डॉट बी, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखे हैं, ठीक है, आप डॉट क्रॉस को चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अब ब्रैकेट आपको बी क्रॉस सी में देना है, क्योंकि हर हाल में क्रॉस पहले होगा और उसके बाद जो वेक्टर मिलेगा उसका रिमेनिंग वेक्टर के साथ डॉट होगा। इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। कहता है कि अगर आप डॉट क्रॉस को चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फैक्टर्स, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। मतलब ये आपका एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी बेसिस पर, ठीक है, ये आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कहता है कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में, तो तब भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। कहने का मतलब ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर लिखो, बी सी ए या फिर सी ए बी, तो दिस इज सी ए बी। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर्स को लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तब भी आपका क्या हो जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसका मतलब डॉट और क्रॉस को कहीं भी चेंज कीजिएगा विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए बी सी, वैल्यू आपका अनअल्टर्ड रहेगा। उसी तरह से अगर आप साइक्लिक चेन को मेंटेन रखते हैं तब भी आपका वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे ही आप इंटरचेंज कर देंगे, मतलब डॉट और क्रॉस को में से किसी भी एक को इंटरचेंज करेंगे, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन बदल जाता है। कहने का मतलब अगर आपका ए बी सी है, जैसे ही आप साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो होना चाहिए बी सी ए, लेकिन हम लिखते हैं बी ए सी, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। मतलब पहले था प्लस, अब हो जाएगा माइनस। ठीक है, सिर्फ साइन बदलता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है, आइए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि अगर आप किसी स्केलर, अगर कोई वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो आप जो है उस स्केलर को कंप्लीटली बाहर लिख सकते हैं। मतलब कि स्केलर जो है बाहर आ गया और भीतर जो है ए बी सी लिखा गया। ठीक है, यही काम आप दो वेक्टर में भी ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये रहता k1 ए वेक्टर, यहाँ रहता है k2 बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है, तो इस केस में भी आप लिख सकते थे k1 इंटू k2 और भीतर हो जाता ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब दो वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप दोनों स्केलर को बाहर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही पार्ट है एक तरह से। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में आता है a प्लस बी और यहाँ c और यहाँ d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई एक वेक्टर दो वेक्टर का एडिशन है तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो डिटर्मिनेंट में भी यही प्रॉपर्टी लगता है, सॉरी मैट्रिसेस में। ठीक है, तो आप यहाँ अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए सी डी, ए एक साथ हो गया, बीच में प्लस का साइन है, फिर हो जाएगा बी सी डी, तो ये हो जाएगा आपका बी
सी डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन जस्ट अभी आपको थोड़ी देर में बनवाएंगे, ठीक है, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो। इसका मतलब अगर इस तरह का सिचुएशन लिखा हुआ है कि ए प्लस बी सी डी, तो इसको आप दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में स्प्लिट कर सकते हैं जो इस तरह से होगा। कैसे होगा जी? तो ए सी डी और फिर बी सी डी, एक बार ए सी डी एक बार बी सी डी। क्लियर? चलिए आइए अगला देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6, ए वेक्टर बी वेक्टर, तीन वेक्टर, किसी तीन वेक्टर में अगर दो वेक्टर आपका इक्वल हो जाता है तो उस केस में उसका आंसर 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा सा गौर कीजिए। अगर मान लो कि यहाँ पर b की जगह में a हो गया तो a क्रॉस है, हमको पता है दो वेक्टर सेम होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। इसका मतलब तीन वेक्टर में अगर दो वेक्टर आपका आइडेंटिकल हो जाए तब भी उस केस में आपका क्या हो जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको याद भी हो रहा है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप बैठ के याद कीजिए, इसको आप एक नज़र देखिएगा तो आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। और जब तक ये चीज़ आपके माइंड में सेट नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपको फील होगा जब हम क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तब तक आप इसको देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। मान लो कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर कहिए या फिर पैरेलल कहिए, बात एक ही है। हमको पता है जब दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होता है तो हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ सम स्केलर, ठीक है, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, ठीक है, ये हमको पता है। देन आप ही बताइए, तब इस केस में अगर आप ए बी सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं तो आप ए की जगह में क्या लिखेंगे? लैम्डा बी। तो दिस इज लैम्डा बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। अभी जस्ट आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि स्केलर को आप, जैसे ये स्केलर है तो लैम्डा को बाहर कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर सी वेक्टर, और बी दो वेक्टर सेम हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब तीन में से कोई दो वेक्टर भी आपका क्या हो जाए? कोलिनियर या पैरेलल हो जाए तो उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, याद कीजिए तीन वेक्टर कोप्लानर हो गया, तीन वेक्टर कोप्लानर हो गया, इसका मतलब प्लेन में है। जो जब भी तीन वेक्टर प्लेन में होगा तो वो कभी भी 3D फिगर नहीं बनाएगा, क्योंकि वो प्लेन में है तो प्लेन ना हो गया, 2D फिगर हो गया, तो 3D कैसे बना सकता है? और हमको पता है कि ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। इसका मतलब जब तीन वेक्टर प्लेन में होगा तो कभी भी पैरेललोपिड नहीं बनेगा, तो उस केस में पैरेललोपिड का वॉल्यूम कितना होगा? 0 हो जाएगा। यही कारण है कि अगर आपका तीन वेक्टर पैरेलल हो जाता है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज ए वेरी अप्रोप्रिएट मेथड टू शो द थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लानर। याद कीजिए तीन वेक्टर को कोप्लानर दिखाने का तरीका पहले भी आप पढ़े हैं कि किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर के एलसी के टर्म में लिख सकते हैं, बट दिस इज द अनदर मेथड वेयर यू वांट टू चूज टू सॉल्व द थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लानर। एंड हमको लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि तीन वेक्टर को कोप्लानर दिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? दिखा दीजिए उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। अगर आप तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिखा देते हैं मतलब आप ये शो कर देते हैं कि ये तीन वेक्टर आपस में क्या है? कोप्लानर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 में। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 पॉइंट आपका, 4 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ये आपका कोप्लानर। तो यहाँ लिखेंगे इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, आर पीवीज ऑफ ए बी सी एंड डी lies in a plane, lies
सॉरी लाई इन ए प्लेन, ठीक है। देन एक रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा क्या, तो डी बी सी प्लस डी सी ए प्लस डी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर 4 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी डी और उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है, और ये चारों पॉइंट किसी एक प्लेन में है, तो ये रिजल्ट वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको एक नज़र देखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज दैट vectors forms a right-handed system if a vector, b vector, c vector का स्केलर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कोई भी 3 वेक्टर अगर राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है, इसका मतलब उसका स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, वो आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए प्रॉपर्टी नंबर 11 देखते हैं। अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेट अस कंसीडर ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर। अब बात समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं आई कैप, जे कैप एंड के कैप के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि आई कैप, जे कैप और के कैप का ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर जो है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो दिस इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे डॉट के, और हमको पता है आई क्रॉस जे जो होता है वो आपका के हो जाता है। तो दिस इज के डॉट के, और के डॉट के जो है आपका क्या होगा, क्योंकि दोनों आपका क्या है, सेम वेक्टर है, बीच का एंगल 0 हो गया और दे आर यूनिट वेक्टर, इसीलिए एक का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है, जो कि आपका क्या है 0 से बड़ा है। अभी जस्ट आपने देखा है कि आई जे के जो है, आपको बता दें दिस इज अ राइट हैंडेड सिस्टम, ये भी एक राइट हैंडेड सिस्टम है, क्योंकि आई जे के का जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हो गया वो खुद क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप लिख सकते हैं दैट इज आई जे के इज इक्वल टू जे के आई, ठीक है, इज इक्वल टू के आई जे आई, सॉरी आई जे के आई के आई जे, मतलब आप साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए अगर उसका स्केलेटल प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। क्लियर। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12 में। अब हम 3 वेक्टर जो है स्पेस में कंसिडर करते हैं और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलेटल प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, 3 वेक्टर ले रहे हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। उसी तरह से वेक्टर बी ले रहे हैं B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। उसी तरह से वेक्टर सी ले रहे हैं C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्केलेटल प्रोडक्ट देखना है हम लोग। हम लोग को देखना है इसका स्केलेटल प्रोडक्ट। तो इसका स्केलेटल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाता है
जो कि इतना हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये एज ए मेमोरी आप मेमोराइज, इसको आप क्या कीजिए एज ए रिजल्ट अब इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं ना तो आपको यही सारे प्रॉपर्टी का वहां पे एप्लीकेशन मिलता है। इसीलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो मेन कंटेंट था वो मैं इस लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिया। अगर आप इस लेक्चर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड आप क्विट कर सकते हैं, मतलब उसको आप छोड़ के आ सकते हैं, वो आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये इंटरेस्टिंग है भी, ठीक है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ वेरी यूजफुल भी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप अब हम लोग क्या करते हैं कि अगले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियोस देखते रहिए और क्या कहते हैं, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।